स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का अभी मेरा सारा काम हो गया है और काम सारा करने के बाद फिर मैंने नहाया और मेरे कपड़े मैं खुद ही धो के, और अभी तो बहुत ठंडा मौसम है तो इसलिए ड्रायर में डाल दिया था, तो ड्रायर में से निकाल के मैंने सूखने डाल दिए हैं। और अब मैं करूँगी पूजा, क्योंकि सारा काम करने के बाद ही निश्चित होके मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि पूजा करने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है, पूरा चालीसा पढ़ना और भगवत गीता पढ़ना। इस कारण फिर मैं सारे काम निपटा के ही फिर पूजा आराम से करती हूँ, ताकि पूजा करने में ऐसा ना लगे रहें कि हमें और भी दूसरे काम करने हैं। इसलिए सारे काम निपटा के अब मैं पूजा करने बैठी। क्या बात है, मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है वह संस्कार रूप से उसके अंतकरण में अंकित हो जाता है। इस प्रकार के असंख्य कर्म संस्कार अंतकरण में भरे रहते हैं। इस संस्कारों के अनुसार ही जिस समय जैसा सहकारी निमित्त मिल जाता है, वैसे ही वृत्ति और स्मृति होती है। जब सात्विक कर्मों की अधिकता से सात्विक संस्कार बढ़ जाते हैं, उस समय मनुष्य सत्व गुण प्रधान हो जाता है। और बस पूजा करने के बाद अब मैं थोड़ा सा अपने हाथ पैर में मॉइस्चराइज़र लगा लिया है मैंने, क्योंकि सबसे पहले तो नहाने के बाद पूजा करने बैठ जाती हूँ, फिर उसी के बाद पूजा करके उठती हूँ। उसके बाद ही फिर मैं थोड़ा सा, जैसे मैंने बाल जो टॉवेल में बांधे थे वो खोले और फिर थोड़ा सा मॉइस्चराइज लगाकर, और फिर अब मैं बस वही किचन के काम शुरू मेरे, क्योंकि सुबह तो इनको बना के दे दिया था मैंने, जो भी ये ऑफिस गए तो फिर ये अब मैं मूले के पत्ते काट रही हूँ। मूले के पत्ते को मैंने अच्छे साफ़ करके और टोकरी में अच्छे नल के नीचे धो के रख दिए थे। अब मैं साफ़ पानी से इसे धो के और बारीक सा काट ले रही हूँ, और इसके मैं पराठे बनाऊँगी, क्योंकि मूले की पत्ते की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन हमारे जय को ना, जैसे मेथी की भाजी या मूले की भाजी जैसे हर 1-2 दिन के बाद बना लो ना, तो फिर उसे खाने में बड़ा वो लगता है कि रोज़ ये पाले भाजे बना लेते हो आप। तो इस कारण फिर मैंने सोचा कि उसके पराठे बना लूँगी। तो पराठे बनाने के लिए ये मैंने लहसुन, अदरक, प्याज, हरी मिर्ची ऐसे पीस लिए मैंने दरदरे से। और ये आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं, और ये इसके मूली के पत्ते की पराठे बनाऊँगी। तो इसमें मैं मक्के का आटा डाला है मैंने, क्योंकि इसमें गेहूं के आटे का नहीं बनाऊँगी मैं, मक्के के जो आटा है ना उसमें सारे आटे मिला लूँगी मैं। इसमें मक्के का आटा और बेसन और थोड़ा सा मल्टीग्रेन का आटा, ऐसे सारे आटे मिला लिए मैंने, और इसके अब मैं पराठे बनाऊँगी तो इतने टेस्टी बन के तैयार होंगे। और इसमें सारे मसाले डाल लिए मैंने, जो मसाला मैंने मिक्सर में पीसा था, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, वो भी डाल लिया है मैंने। और फिर इसके बाद फिर थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी और थोड़ा सा मोयन, अजवाइन, ऐसे सब डाल के मैं इसे आटा गूँथ लेती हूँ। तो इतने चटपटे से बन के तैयार होंगे ये। और ये पूरा मक्के का आटा है, इसमें थोड़ा सा मैंने बेसन मिलाया है और थोड़ा सा मल्टीग्रेन का आटा और थोड़ा सा गेहूँ का आटा मिलाया मैंने। ऐसे सारे ही आटे मिला के ना, ये ज़्यादा तो मक्के का ही आटा है ये। तो अब मैं इसकी रोटी बनाऊंगी, जैसे पराठे बनाऊंगी, तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगे। यदि बच्चे जैसे मूली की भाजी, मेथी की भाजी ऐसे खाना पसंद नहीं करते हैं ना बच्चे, तो उन्हें इस तरह से ऐसी बना के देंगे ना, तो उनको भी बहुत अच्छे लगेंगे। और बच्चों तो क्या, बड़ों को भी ये जैसे पराठे ऐसे बनाएंगे ना, तो उन्हें भी बहुत पसंद आएंगे। तो अब मैंने आटा लगा के रख दिया है, और यहाँ पर आलू मटर की सब्ज़ी बना लूँगी। तो उसमें मैंने सारे खड़े गरम मसाले डाल दिए, और ये टमाटर और प्याज, लहसुन ऐसे मैंने पीस लिए थे, पेस्ट बना लिया था, उसको थोड़े भून के और फिर उसमें सारे ड्राई मसाले डाल दूँगी मैं, सूखे मसाले। और जितना अच्छा भूजेंगे ना मसाले को, उतनी अच्छी टेस्टी बनती है, फिर सब्ज़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पर आलू भी उबाल के रख लिए थे मैंने, और मटर को भी थोड़े से उबाल लिए थे, ताकि मटर की फली थी ना, तो मटर बहुत जाड़े जाड़े से थे, मतलब अच्छे भरे हुए थे। तो सफल मटर होती तो एक भाप में पक जाती, लेकिन ये जो मटर की फली थी ना, तो इस कारण फिर मैंने थोड़े से उबाल लिए उसको। और आलू मटर की सब्ज़ी ऐसे बन के तैयार हो गई है एक तरफ। और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ ये पराठे। तो इसके लिए मैंने ये पन्नी में बेलूँगी मैं इसको, क्योंकि ये
इसे ना बहुत पतले पतले बेल लूँगी मैं। पन्नी में बेलेंगे ना तो बहुत पतली सी बन के तैयार हो जाएगी ये मक्के की रोटी। तो इसी को मैंने ऐसे बना बना के, पन्नी में बना बना के, और मैं इसे तल लूँगी। तो ये बहुत ही पतली पतली सी बन रही है, जैसे वो बनते हैं ना बेसन के चीले बनते हैं ना, उस टाइप से ही ये बिल्कुल बन के तैयार हो रही थी। और एकदम चटपटी से है, इसमें सारे ही मसाले डले हुए हैं, तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो गई है इस तरह से, ये ऐसे। और पत्ते तो डले हुए हैं इसमें, मूली के पत्ते, तो पत्ते को भी मैंने बारीक काट के डाले ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं जब पत्ते इसमें दिखते हैं ना पराठे में, तो ऐसे पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। फिर अब मैं बच्चों को दे देती हूँ, इनको दोनों को यहीं पर किचन में ही बुला लिया है मैंने, ताकि जब भी पराठे बनते हैं ना तो फिर मैं इनको दोनों को यहीं पर बैठा देती हूँ। क्या है कि फिर बनते जाते हैं और मैं एक एक इनको देते जाती हूँ, तो इनको भी मज़ा आ जाती है अच्छी। जब भी पराठे बनाती हूँ तो किचन में ही बैठा के इनको खिला देती हूँ। और यहाँ पर बनते जा रहे हैं ये। और पराठे तो गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं, जैसे उतरते जाएं। वैसे तो ये जैसे दूसरे रूम में बैठते हैं ना, तो फिर मैं वहाँ ले जा के देती हूँ, इस कारण फिर मैं इनको ना यहीं पे बैठा लेती हूँ, तो बात भी करते जाते हैं, मेरा भी टाइम पास अच्छा हो जाता है, मुझे भी अच्छा लगता है फिर बनाने में। और फिर अब ये पन्नी में ना इतने अच्छे बेलते आ रहे थे, ये बहुत ही पतले पतले बन रहे थे बिल्कुल। कैसा लग रहा है पराठे, कैसे लगे? बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा है, मज़ा आ गई। मज़ा आ गया। जय को अच्छा लगा। हाँ, अच्छा लग रहा है। मेथी नहीं खाता ना, मेथी की सब्जी, तो फिर ऐसे खिलाएंगे हम तेरे को, है ना? ऐसे अच्छे लगते हैं ना मेथी खाना, पाले भाजा। और अब हमारा खाना होने के बाद मैंने सारे बर्तन मांज लिए हैं। और जिस दिन पराठे बनते हैं उस दिन तवा तो बहुत ख़राब हो जाता है, तो इसको ना मैं दिए से मांजती हूँ। दिए से मांजने से ना बहुत अच्छा साफ़ निकल जाता है ये। वैसे स्टील का जो वो रहता है ना, क्या बोलते हैं, मांजने वाला, तो उससे ना इतने अच्छे तरीके से नहीं निकलता और ये इससे दिए से बहुत अच्छे साफ़ होते हैं। तो इसलिए मैं एक दिया तो रखती हूँ बर्तन मांजने की जगह पे, साबुन के पास। तो ये तवा मांजने के लिए, तो तवा ना उसी से मांजती हूँ, तो बहुत अच्छा निकल जाता है। और जिस दिन पराठे बनते हैं उस दिन तो बहुत जल जाता है जैसे तवा। तो अब मेरा सब काम हो गया है, और जब तक बर्तन ना मजे ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत सारा काम हमारा रख पड़ा हुआ है। और जैसे ही खाना खा के उठती हूँ ना, वैसे ही मैं दिन में हो या रात में हो, सबसे पहले बर्तन मांज लेती हूँ। ताकि क्या है कि बर्तन जब पड़े रहते हैं ना, और फिर थोड़ा सा भी आलस कर जाओ ना, तो फिर वो बर्तन मांजना बड़ा भारी लगता है कि अब बर्तन रखे हुए हैं, और अच्छे भी नहीं लगते हैं, वो गंदे पड़े रहते हैं। जहाँ सिंक में तो ज़्यादा मैं बर्तन रखती नहीं हूँ, जैसे भी निकलते जाते हैं थोड़े थोड़े वैसे मांजते जाती हूँ। तो इस कारण फिर बर्तन भी नहीं इतने ज़्यादा जमा होते हैं, और मांजना तो हमें ही है, तो फिर इतना भारी भी नहीं लगता है फिर बर्तन मांजने का काम। फिर तो समय समय पे मैं करते ही रहती हूँ, और किचन को भी जैसे प्लेटफॉर्म को साफ़ करते ही रहती हूँ। और सारा काम होने के बाद, खाना खाने के बाद, जैसे सारा खाना बनने के बाद, सबके खाने के बाद, तो प्लेटफॉर्म तो जैसे प्लेटफॉर्म को साफ़ करना तो बहुत ज़रूरी है। तो वही सब आदत ही है एक प्रकार से मेरी। तो बस वो सब पूरा क्लीन करने के बाद, और सारा काम होने के बाद, बर्तन मांजने के बाद, ये वाला हैंड वाश मेरा यहीं पर रखा रहता है। तो हैंड वाश मेरा अलग ही है, मैं उसी से मेरा हैंड वाश करती हूँ। ये जो डेटॉल वाला है ना, वो भी रखे रहता है, और मेरा वाला हैंड वाश अलग है मेरे हाथों का। तो मैंने मेरे हाथों में प्रॉब्लम भी है वैसे, जैसे सोराइसिस की, तो मैं इस कारण फिर मेरा हैंड वाश थोड़ा सा दूसरा वाला लाया है मैंने, तो उसी से मैं हैंड वाश करती हूँ। तो वो ना बहुत सॉफ्ट है, उससे ना खुशबू भी है उसमें, और बहुत जैसे उसमें केमिकल ऐसे रहते हैं ना स्ट्रॉन्ग वाले, वैसा वाला नहीं है। और अब मुझे ये बॉटल फिनिश करनी है पूरे दिन में, तो बॉटल भर के रखती हूँ मैं, ताकि इससे क्या मुझे पता चलते रहता है कि मैंने कितना पानी पिया दिन भर में। और अब ये रूम फ्रेशनर है, इसको थोड़ी देर के लिए लगा देती हूँ, ताकि अच्छी खुशबू फैल जाएगी पूरे रूम में। और ये जो सेंट है ना, ये वाला जो लेकर आए हम, बहुत अच्छा है इसका खुशबू। और थोड़ा सा पानी डाल के उसमें 2-4 बूंदे सेंट की डाल दी हूँ मैंने, तो ये अच्छा खुशबू फैल जाएगी पूरे रूम में। फिर थोड़ी देर बाद मैं इसे बंद कर दूँगी। और लाइट इतना है ना इसका कि नाइट बल्ब का काम भी कर जाता है ये। जैसे
इसे पूरे लाइट बंद करके जलाएं रखेंगे ना तो बहुत आंखों में चुभता है, बहुत ज़्यादा लाइट है उसका। लेकिन रूम फ्रेशनर के लिए लाया हमने इसे, तो अच्छा है, बहुत देर तक खुशबू बनी रहती है। इतने सालों से मेला लग रहा है और ये हर साल ये गमले देखते आ रही हूँ मैं, लेकिन इस बार ले लिए मैंने। ये ना 150 रुपये के 2 दिए, तो मुझे अच्छे लगे, ज़्यादा महंगे भी नहीं लगे, इस कारण फिर ले लिए मैंने। और वो कह रहे थे कि इसमें पानी भी भर सकते हैं, मिट्टी भी भर के इसमें और कुछ लगा सकते हैं, पानी भी भर सकते हैं। बहुत वजनदार है, इसको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा स्पेस होना चाहिए, ऐसे टेबल पे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है इसको। या तो गार्डन में या तो और कोई सी जगह जहाँ पर अच्छी सी जगह हो ना, बड़ी सी, वहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगेगा ये। और आज इस शाल की शामत आने वाली है, इस शाल को भी पता नहीं है, तो अब मैं इसका क्या बनाने वाली हूँ, अब आप तो आगे देखना क्या बना रही हूँ मैं इसका। तो ये शाल को मैंने यहाँ पे फैला दिया है, इसे ये छोटी सी शॉल है, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसका कुछ ना कुछ बना दिया जाए। तो अब मैंने इसको 4 फोल्ड में इसे फोल्ड कर लिया है और फिर इसका मैं गला काट लूँगी। बस ऐसे फोल्ड कर लिया है मैंने इसको। और अच्छी सॉफ्ट है और अच्छी गर्म है ये शाल, बहुत अच्छी लगती है मुझे, लेकिन बहुत छोटी है, तो मैं सोच रही हूँ इसका कुछ ना कुछ बनाया जाए। तो पूरी ओढ़ने में भी नहीं आती है अच्छी तरह से। तो अब मैंने इसका गला काट लिया है, अब चलते हैं इसको सिलने के लिए। तो बस इतना ही काटना है मुझे और इसी के बाद इसे सिलना है मुझे, बस और कुछ नहीं करना है। बस गला काट के और इसकी 2 सिलाई लगानी है मुझे, और एक ये इसके जैसा तैयार हो जाएगा। कुर्ती तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये जो काफ्तान जैसा होता है ना, उस टाइप से ये बन के तैयार हो जाएगा। तो मैंने सोचा आज शाल को, आज इसकी शामत आ गई है। कुछ दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था कि इसको ना मैं ऐसे यूज़ करूँगी, क्योंकि तो बस इसका जो गला काटा था ना मैंने, उसमें पाइपिंग लगा के गले को सिल लिया है और ये सीधे तरफ से मैंने इसके दोनों साइड सिलाई लगा ली हूँ। वैसे मैंने इसको कुर्ते के जैसा पहनने के लिए नहीं सिला है, कपड़े के ऊपर पहनने के लिए, जैसे कोई सा भी सूट हो, या जैसे अभी मैंने इसी के ऊपर पहना, ऐसे ही मैंने, जैसे पूरे जैसे हम शाल लेते तो वो शाल जैसे संभलती नहीं है, तो मैंने बस गला काट के गले को पाइपिंग लगा दी गले में और ये सिलाई लगा दी यहाँ से। बस मुझे ऐसे ही चाहिए था कि बस गले में से डाल लो और ये फिसले भी ना और इसको संभालना भी नहीं पड़े, यही था मेरा सिलने का इसका कारण। तो मैंने इसको ऐसे सिल लिया और नीचे से ना ये जैसे इक्वल नहीं है, जैसे ये सीधा सीधा कपड़ा नहीं है, मैं इसको इतना सीधा कर रही थी, लेकिन ये ना तिरछा सा है, जैसे दोनों कपड़े एकदम बराबर के नहीं है। तो ये एक डिज़ाइन से बन गई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हम वेस्टर्न कपड़े भी जैसे लेते हैं ना, जो टेढ़े आड़े होते हैं वो, तो वैसे ही दिखेगा ये, जैसे कि कोई डिज़ाइन है। तो इस कारण फिर मैंने उसको लेवल में करने का भी नहीं करा, क्योंकि ये इसमें ये ऐसे हैं, तो इसको कभी लेवल में मैं काटती ना दोनों को साइज में करने के लिए, तो बहुत छोटा हो जाता है। तो मुझे तो बस इसको गले में से डाल के और ऐसे पहनने के लिए मैंने बनाया। तो ये ऐसे बन के तैयार हो गया। अब देखते हैं, ये गुस्सा करेंगे अब ये आएंगे तो क्योंकि मैंने इसे पहले भी मैंने इनसे कहा था ना कि मैं ऐसा करूँगी, तो गुस्सा कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं करना, बिगाड़ना मत। लेकिन अब देखते हैं, इनके गुस्से का मुझे सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी चलेगा। ये क्या छोटी सी एकदम, तो शॉल में ओढ़ने में भी नहीं आती है और बार बार फिसलती है, इसको फिर संभालना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि इसको ऐसे ही कर लेती हूँ, तो बस गले में डाल लेंगे, थोड़ा ठंड से भी बच जाएगा और संभालना भी नहीं पड़ेगा, बस इसी। और वो सिलने के बाद अब मैं बना लेती हूँ यहाँ पर ये कढ़ाई कह सकते हैं इसे, ये एक पाउच है, तो इसमें अच्छा फ्लेवर है, तो ये ग्रीन टी के जैसे तैयार हो जाती है। तो अब मैंने ये हम तीनों के लिए कप भर ली है, अब हम तीनों पी लेंगे शाम के। चाय नहीं बनाई मैंने, और इनके आने के बाद ही फिर चाय बनाती हूँ मैं। और अब ये रात को मैं पहले तो ये पकौड़े तल लेती हूँ, क्योंकि मिर्ची ला के रखी हुई थी, तो इसके पहले पकौड़े बना लूँगी और खाना बन ही रहा है एक साइड। तो
ये मिर्ची के ना पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे मोटी वाली मिर्ची होती है ना, तो उसके ज़्यादातर पकोड़े के लिए लेती हूँ मैं, और जब भी लेती हूँ तो उसका ऐसे ही बनाती हूँ, मिर्ची में अच्छा मसाला भर के, और फिर इसको अच्छे तल लिए। इतने स्पॉन्जी बनते हैं ये ऐसे। इसका जो बेसन है ना बहुत अच्छा फैटा है ना, तो इतना स्पॉन्जी सा बन के ये इस तरह से ऐसे तैयार हो गई है। तो ये मिर्ची के पकौड़े भी बना लिए। चलिए फ्रेंड्स, अब ये वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे जो भी न्यू है वह सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।